बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ये सुजुकी GD 110 बाइक आज मेरे पास एक आई हुई थी। बाइक ये बिल्कुल इस वक्त स्टार्ट है, लेकिन अक्सर औक़ात बाज़ दोस्तों की बाइक बंद हो जाती है सुजुकी GD 110। तो आज की वीडियो हमारी इस चीज़ के मुतालिक है कि अगर ये बाइक बंद हो जाए तो इसकी क्या क्या चीज़ें चेक की जा सकती हैं। मैं अपने दोस्तों को बार बार बता रहा हूँ कि ये बाइक इस वक्त बिल्कुल ओके है। सिर्फ आप दोस्तों के साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर करने के लिए मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। बाइक बंद हो जाए, स्टार्ट ना हो रही हो, तो उस सूरत में ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित हो सकती है। तो सबसे पहले आप अपनी बाइक के इस स्विच को ऑन करके देखें। इसकी अगर लाइट ऊपर आ रही है तो इसका ये मतलब है कि इसकी बैटरी जो है वर्क कर रही है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि इसकी ये लाइट ऊपर नहीं आती। इसकी दो वजह हो सकती हैं लाइट ऊपर ना आने की। एक, या तो दोस्तों इसका ये फ्यूज़ जो है वो ख़राब हो जाता है, जो कि इसकी ये बैटरी साइड पर होता है। ये फ्यूज़ आप देख रहे हैं इसकी बैटरी के साथ होता है। एक तो यहाँ तो ये फ्यूज़ ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से इसकी लाइट ऊपर नहीं आती। इसके बाद जो दूसरी वजह है इसकी लाइट ऊपर ना आने की, इसके इग्निशन स्विच की वजह होती है। बाज़ दफ़ा ये इग्निशन स्विच जो है वो काम करना छोड़ देता है और इसके इग्निशन स्विच में मसला आ जाता है। अगर आपकी बाइक में ये प्रॉब्लम आ जाए, इसका इग्निशन स्विच काम नहीं कर रहा हो, काम ना कर रहा हो, तो आप इसके इग्निशन स्विच को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट करने का जो सबसे आसान तरीका है, वायरिंग में आप ये देख रहे हैं, ये ऑरेंज और रेड कलर में तारों वाला ग्रिप है। तो आप इसकी ये दो तारें रेड और ऑरेंज तार को आप डायरेक्ट कर दें। जी दोस्तों, अक्सर औक़ात दोस्त मुझसे पूछते हैं कि GD 110 को डायरेक्ट कैसे किया जाता है। ये इसके इग्निशन स्विच की तार है, ये जो इसके आ रही है नीचे। तो इसके ये ऑरेंज एंड रेड तार को आप डायरेक्ट कर दें। इसके बीच में कोई तार का जॉइंट लगा दें, कोई तार की मदद से इसको आप डायरेक्ट कर दें, तो आपकी बाइक स्विच की अगर प्रॉब्लम होगी तो बाइक आपकी ठीक हो जाएगी। अगर किसी टाइम पे होता है जी बाइक की चाबी कहीं गुम गई है या चाबी कहीं गिर गई है, तो आप इस सूरत में भी इस बाइक को डायरेक्ट कर सकते हैं। ये इसकी हेडलाइट को आप खोल के, ये ग्रीन कलर का ग्रिप है इसका, और इसमें ऑरेंज और रेड तार को आप आपस में अटैच करके डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, अगर आपकी बाइक का ये ऊपर लाइट आ रही हो और उसके बाद भी आपकी बाइक स्टार्ट ना हो रही हो, तो इस बाइक में ये इसके रेड बटन का बहुत ही अहम रोल है। सुजुकी GD 110 का ये रेड बटन करंट ना आने की सूरत में चलें कि 75% इस बटन का मसला हो सकता है। आप कोशिश करें कि इस बटन को ऊपर नीचे कर लें, तो उसके बाद अगर आपकी बाइक सेल्फ लेना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि आपके बटन की प्रॉब्लम थी, तो बटन आपका ओके हो गया है। तो अगर उस सूरत में अगर आपकी बाइक का ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक हों, आपकी न्यूट्रल की लाइट भी आ रही हो, ये आपकी बटन भी काम कर रहा हो, आपकी बाइक सेल्फ भी ले रही हो, तो उसके बाद भी अगर आपकी बाइक स्टार्ट ना हो रही हो, तो उससे आगे आप इसकी क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, ये आपकी बाइक के जब ये सारे काम, इसकी लाइट वगैरह आ रही हो, सेल्फ ले रही हो, तो आप इसके ये प्लग अडाप्टर को उतार लें और इसका करंट चेक कर लें। ये इसका करंट बॉडी पर रख के चेक किया जाता है अपने दोस्तों के साथ। जैसे मैंने पहले शेयर किया है कि ये बाइक बिल्कुल स्टार्ट है, ये बाइक को कोई मसला नहीं है था, लेकिन बाद औक़ात अक्सर दोस्तों की बाइक में ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। आप इसके ये बॉडी के साथ इसका आप करंट चेक कर लें, तो ये देखें दोस्तों, हल्का सा स्पार्क आपको जो है ना, ये देखें दोस्तों, इसके प्लग अडाप्टर की तार जो है इस वक्त काम कर रही है, ये करंट बना रही है बाइक। तो बाद दफ़ा ये होता है कि दोस्तों की इसके प्लग अडाप्टर में भी थोड़ा सा जंग आ जाता है, इसकी तार में भी, तो उसकी वजह से भी बाइक जो है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करती है। तो अगर आपका इधर ये करंट भी आ रहा हो, तो उसके बाद भी अगर बाइक स्टार्ट ना हो रही हो, तो उसके बाद आपको मैं अगला तरीका कर बताता हूँ कि आपने इसकी क्या चीज़ें चेक करनी है। अगर आपकी बाइक का करंट आ रहा हो तब भी बाइक स्टार्ट ना हो रही हो, तो या तो इस बाइक का प्लग ख़राब होता है। अगर प्लग भी आपकी बाइक का ठीक है, तो आप फिर अपनी बाइक के पेट्रोल को चेक कर लें। ये जो हमारा सबसे मेन एक चीज़ होती है कि बाद दफ़ा पेट्रोल इन गाड़ियों में ख़त्म हो जाता है और लोग कहते हैं जी हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। देखेंगे, अब मैंने इसका पेट्रोल खोला, इसका मतलब ये है कि इसका पेट्रोल आ रहा है, इस आपकी बाइक में कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है।
तो इसके बाद आप पेट्रोल को जब चेक कर लेते हैं तो आप इसके प्लग को चेंज करके देख लें। अगर उसके बाद भी आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही तो उसके बाद आपका अगला मसला जो है इसके कार्बोरेटर में है। आपकी बाइक का जो है कार्बोरेटर भी प्रॉब्लम कर सकता है। बाज़ दफ़ा जो होता है कि कार्बोरेटर में पानी चला जाता है। आप बाइक को जब सर्विस वगैरह कराते हैं तो पानी इसके ये बटरफ्लाई के रबड़ में आ जाता है। तो बटरफ्लाई के रबड़ में पानी आने की वजह से भी ये बाइक स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करती है, लेकिन ये कुछ अर्सा चलने के बाद ये प्रॉब्लम्स आती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद फिर सारा जो हमारा हल होता है, इसके कार्बोरेटर को खोल के वॉश किया जाता है और उसके बाद इसको चेक किया जाता है कि इसमें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं। तो इस तरीके से आप अपनी बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली सुजुकी GD110 CD70 वाला प्लग भी लग जाता है, सेम चोरी होती है। तो अगर आपकी बाइक की प्लग की प्रॉब्लम आ जाए तो आप इसमें NGK का प्लग भी लेके लगवा सकते हैं। कोई भी चाइना का प्लग 70 वाला जो है वो इसमें लग सकता है। नॉर्मली GD110 में करंट का इशू बहुत कम आता है। अगर इसमें करंट का इशू आ भी जाए तो इसके ये सिर्फ रेड बटन की प्रॉब्लम होती है या इसके इग्निशन स्विच की प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा इस गाड़ी में बहुत कम मैंने इन गाड़ियों के CD यूनिट चेंज किए हैं या रेक्टिफायर चेंज किए हैं। ये गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक हिसाब से जो है ना बाकी गाड़ियों की निस्बत बहुत ज़्यादा मजबूत गाड़ी है। इसका सामान जो है वो बहुत ही इन्होंने अच्छी क्वालिटी का लगाया हुआ है। उससे एक चीज़ मैं अपने दोस्तों के साथ और शेयर करता जाऊँ, अगर आपकी बाइक में सारी चीज़ें आ रही हो और आपकी बाइक का करंट आ रहा हो तो इस बाइक का जो है ना ये किक का प्रेशर भी बड़ा मैटर करता है। किक का प्रेशर से मुराद कि अब मैं इसको किक मार रहा हूँ, इसकी किक जो है इस वक्त थोड़ी पावर लेके लग रही है। अगर आपकी किक बिल्कुल फ्री नीचे जा रही हो या आपकी बाइक स्टार्ट होती हो तो स्लो पे ना खड़ी होती हो, आप उसकी रेस भी बढ़ा के देख लें या उसका पेट्रोल की सेटिंग भी करके देख लें, तो फिर इस गाड़ी के हेड के वालों की प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये इशू जो है तकरीबन 40-50 हज़ार चलने के बाद आता है। अगर आप अपनी बाइक में कोई किसी गंदी जगह से पेट्रोल डलवा लें या पेट्रोल जो इसको सूट ना करे तो उसकी वजह से भी इसके हेड के वाल जो है वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें इस गाड़ी में हैं जो मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर करता जाऊँ। किक का प्रेशर जो है बिल्कुल इस बाइक में होना चाहिए, किक बिल्कुल फ्री नीचे नहीं जानी चाहिए। तो अगर आपकी किक का प्रेशर ओके होगा तो आपकी बाइक जो है स्टार्ट होगी। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी सुजुकी GD110 बाइक अगर रास्ते में बंद हो जाए या सर्विस करवाने के बाद भी बंद हो जाए तो आप उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, उसकी मेन चीज़ें हैं। अगर आपकी बाइक का करंट नहीं आ रहा तो 75% इसके इग्निशन स्विच का या इसके प्लग इसके रेड बटन का मसला होता है। तो अगर सर्विस करवाने के बाद भी अगर आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही तो आप इसके कार्बोरेटर को एक बार ड्रेन कर लें। इसके नीचे इन्होंने पेच दिया होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस बाइक की चेक करनी पड़ती हैं। तो बाज़ दफ़ा लोग जो है किसी लोकल मैकेनिक को चेक करवा लेते हैं तो वो इन बाइकों की वायरिंग की बुरी हालत कर देते हैं। ये बाइक वायरिंग के लिहाज से बहुत ही मजबूत बाइक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बाइक को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।